इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 23 से लेकर के 23 जुलाई 2025 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर के फॉर्म में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये स्पेसिफिक चैनल है करंट अफेयर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ये अभी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। कहाँ पे? नई दिल्ली में। स्किल इंडिया मिशन, इसने अपना 10 साल अभी पूरा कर लिया है। भारत ने अचीव कर लिया है 20% एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा गया था पेट्रोल में मिलाने का, उसको जो टारगेट 2030 का रखा गया था उसके पहले ही इंडिया ने इसको अचीव कर लिया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना अभी लॉन्च की गई और ये बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, उसको बूस्ट करने के लिए भारत के 100 जिलों को पहले फेज में चुना गया है। यहाँ पे ये बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत में। मलेशिया का जो सबसे बड़ा पाम ऑयल सीड जो है उसको इंपोर्ट करने में सबसे बड़ा जो कंट्री हो गया है वो हो गया है इंडिया। नेक्स्ट है आईएनएस संधायक, इसको अभी डॉक किया गया है मलेशिया में और ये बूस्ट करेगा मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया और मलेशिया के बीच में। समुद्री सहयोग के लिए ये अभी लॉन्च किया गया था आईएनएस संधायक को और ये पहुंचा है मलेशिया और ये जो है बूस्ट करेगा जो समुद्री सहयोग है भारत और मलेशिया के बीच में उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया यूनाइटेड किंगडम और मालदीव का। इंडिया ने साइन किया है CETA यूनाइटेड किंगडम के साथ और ये बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूके के बीच में उसको। और CETA का अगर फुल फॉर्म देखें हम लोग तो ये हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये बूस्ट करेगा जो है आपका इकोनॉमिक सेक्टर है उसको इंडिया का यूनाइटेड किंगडम के साथ बायलैटरल ट्रेड के माध्यम से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है यूनेस्को से अपनी सदस्यता को। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे फाइनली जो है यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसके पहले भी वो यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है WHO, उससे भी खुद को विड्रॉ कर चुका है। फ्रांस ने अनाउंस किया है रिकॉग्नाइज करेगा ये साल 2025 में पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट ये अभी लगाया जा रहा है चाइना के द्वारा तिब्बत रीजन में। तिब्बत के रीजन में ये लगाया जा रहा है अभी चाइना के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैलिडेट किया है अभी सेनेगल जो कंट्री है और इसका कैपिटल क्या है? डकार। और इसने अभी एलिमिनेट कर दिया है ट्रकोमा को, ये कहना है WHO के द्वारा और ये सर्टिफाई किया गया है WHO के द्वारा कि फाइनली सेनेगल जो कंट्री है उसने एलिमिनेट कर दिया है ट्रकोमा को। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट आपका अभी अराइज हो गया फिर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। नेक्स्ट है जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट अभी कंक्लूड हुआ जिसमें पुरुष वर्ग में जीत दर्ज किया है सी यू की ने और ये चाइना के प्लेयर हैं। और वुमेंस वर्ग में जीत दर्ज किया गया है आन से यंग के द्वारा और ये हैं साउथ कोरिया के खिलाड़ी। देन लास वेगास फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम, इसमें अभी जीत दर्ज किया है लेवॉन एरोनियन, इन्होंने जीता है लास वेगास फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम को। WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 के लिए डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस के क्षेत्र में दिया गया मेरी पंचायत ऐप को। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, इसका अवार्ड दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया V नारायणन को। नेक्स्ट है टाइफून ब्लॉक 4, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है अभी टर्की ने और इसका रेंज जो है वो है 800 किलोमीटर का। टाइफून ब्लॉक 4 सक्सेसफुली टेस्टेड बाय टर्की, हाइपरसोनिक मिसाइल है टाइफून ब्लैक 4। देन समुद्र प्रचेत, ये स्वदेश निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है और ये अभी डेवलप किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए समुद्र प्रचेत। और ये इफ़ेक्टिवली जो ऑयल स्पिल्स होता है समुद्र में उसको इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत में अगर होता है तो इफ़ेक्टिवली जो है वो साफ़ कर सकता है, पॉल्यूशन का जो कंट्रोल है वो कर सकता है समुद्र प्रचेत। इंडियन कोस्ट गार्ड को ये समर्पित किया गया। इंडिया ने रिसीव किया है 3H-64E अपाची हेलीकॉप्टर, किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इंडिया को फाइनली जो अपाचे हेलीकॉप्टर काफ़ी डिले से मिला है लेकिन अभी ये प्रोवाइड हो गया है 3H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स संयुक्त राज्य अमेरिका से। देन GRAC यानी गार्डन रिसर्च
शिपिंग एंड इंजीनियर्स, इसने लॉन्च किया है सिप अभी अजय नाम है इसका, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट सिप है इंडियन नेवी को ये समर्पित किया गया, और ये 8 था अपना यानी फाइनल अपने कैटेगरी में जो सिप है, इसका नाम है अजय। ये फाइनली जीआरएसी के द्वारा अभी लॉन्च ये दे दिया गया है इंडियन नेवी को। आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पे। देन द्रोण प्रहार, ये इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है जो कि फाइनली अभी कंक्लूड हुआ। जस्टिन सेंगियुम्बा, इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया रवांडा का। अजय सेठ को बनाया गया है चेयरमैन IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अजय सेठ को फाइनली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन IRDAI का। देन यूलिया अनातोलिवना, इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है अभी यूक्रेन में। कृषि समृद्धि स्कीम महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एम्पावर करेगा जो वहाँ के किसान हैं उनको। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी ग्रांट किया है 975 करोड़ रुपए का ग्रांट बिल्ड करेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को त्रिपुरा में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया कितना 975 करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन, ये अभी लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ICF यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। मैंगो फेस्टिवल बूस्ट करने के लिए फार्मर्स को और जो वहाँ का जो कृषि सेक्टर है उसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया गया नागालैंड की सरकार के द्वारा, और नागालैंड में ये सेलिब्रेट किया गया। मिल्क सब्सिडी स्कीम, ये अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है असम की सरकार के द्वारा। फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लगाया गया आपका गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का फर्स्ट कैंपस जो है वो खोला गया महाराष्ट्र। लुंगफुन रुपई, इसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और ये है आपका मिजोरम में। नेक्स्ट है इंडिया का पहला AI+ कैंपस बिट्स पिलानी के द्वारा खोला जाएगा कहाँ पे, अमरावती आंध्र प्रदेश में। पहला स्टेट जिसने अभी ग्रांट किया है एग्रीकल्चरल स्टेटस किसको, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चरल स्टेटस प्रोवाइड किया है। पहला स्टेट भारत में बन गया है ये महाराष्ट्र। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोला गया हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए, ये आपका खुला है कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पहला सिस्टमैटिक प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव ये अभी डेवलप किया गया झारखंड में। VS अच्युतानंदम, इनका अभी निधन हो गया, और ये पूर्व जो मुख्यमंत्री थे केरला के VS अच्युतानंदनम। देन अलन बेर्गमन, ये लिरिसिस्ट थे, ऑस्कर विनिंग लिरिसिस्ट थे, इनका अभी हाल में निधन हो गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश किया गया जिसमें भारत को अभी रैंक दिया गया 77th, और सिंगापुर पहले नंबर पे है, जापान दूसरे पे। दुनिया का टॉप 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस्तांबुल एयरपोर्ट टर्की का ये पहले नंबर पे है, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 9वें नंबर पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 डिक्लेयर किया गया जिसमें इंदौर जो है वो लगातार 8वीं बार अपना जो पोजीशन है उसको रिटेन किए हुए है। इंदौर जो है वो पहले नंबर पे है, और ये होस्ट किया जाता है हर साल किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल वेसल, इसको डेवलप किया गया है अभी इसरो और VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के सम्मिलित प्रयास से लॉन्च किया गया मत्स्य 6000 सबमर्सिबल वेसल ये, और इसको डेवलप किया जा रहा है इसरो और VSSC के द्वारा। यूथ स्पिरिचुअल समिट का आयोजन किया गया वाराणसी UP में। मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली। COP33 का आयोजन इंडिया करेगा 2028 में। 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया कारगिल विजय दिवस के रूप में। 22 जुलाई को मनाया गया नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के रूप में। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया नेल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट करंट अफेयर्स 23 से लेकर के 30 जुलाई तक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।